अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार चिकन ग्रिल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत इजी तरीके से आप घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 450 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लिया था और इसको चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह रख दिया था और इसको मैं प्लास्टिक रैप करके फूड हैमर यानी जिसको मीट टेंडराइज़र कहते हैं, उसकी स्पाइकी साइड जो होती है उसको हम टेक्सचर साइड कहते हैं। तो उसकी टेक्सचर साइड से हम इसको इस तरह मारेंगे, तो जिससे ये फिलेट जो है हमारे बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे और ईज़ी टू टेंडराइज़ हो जाएँगे, यानी कि इसको टेंडर करने में ईज़ी हो जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह से मार-मार के देखें बिल्कुल फ्लैट कर लिया था। तो इस तरह से हमने पीसेस को इस तरह फ्लैट कर लेना है और आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको हैमर की ज़रूरत हो। आप घर में किसी भी हावन दस्ते के उससे भी कर सकते हैं इसको आप। इसके बाद मैंने एक डिश में इसको रख लिया था। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी चॉप गार्लिक, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, इसमें 3 टू 4 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, नमक बहुत एहतियात से डालेंगे और तकरीबन 4 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल या घर में जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी डाल सकते हैं। 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी शुगर, आप कोई सी भी शुगर डाल सकते हैं, मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़े से मैं धनिया के पत्ते काट के इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी मैरिनेशन आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। जितनी भी मैंने चीज़ें आपको मेंशन की हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इसके हम मैरिनेट इसको कर देंगे और तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए और इसके बाद हम देखेंगे कि मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम एक ग्रिल पैन रेडी कर लेंगे और इसको चूल्हे पर रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको रख देंगे। अच्छी तरह जब ये गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें तकरीबन बटर डाल दिया है। तो तकरीबन इसमें 50 ग्राम बटर मैंने इसमें डाला है और इसको डालने के बाद मेल्ट कर लेंगे। जो हमारे चिकन के जो हमारे फ्ले हैं इसको हम इस तरह से इस पर सेट कर देंगे। तो इसको हमने सेट करने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह सेट कर देना है और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि इसको हम कुक करेंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसको अब हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना, ताकि इस पे जो ग्रिल मार्क्स इसके आएंगे वो इसी तरह आएंगे कि आप इसको डालकर छोड़ दें 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो मेरे पास ये जो ग्रिल पैन है ये लोहे का है, आयरन पैन है और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बहुत अच्छी तरह से ये अंदर तक से कुक हो जाएंगे। अब इसका जो मैरिनेटेड मसाला मेरे पास ये देखें मिक्सचर था, ये मेरे पास लिक्विड इसका बचा हुआ था, तो मैं इसको भी इस पर डाल रही हूँ ताकि सारा जो फ्लेवर है अच्छी तरह से इसमें आ जाए। तो इसको हम डाल डाल के अच्छी तरह से छोड़ देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह ग्रिल करेंगे। जब तक कि ग्रिल हो रहा है हम इसकी एक डिपिंग सॉस बना लेते हैं। हम लेंगे 1/4 कप मेयोनीज़। इसकी बहुत ही मज़ेदार सी मैं आपको सॉस बता रही हूँ जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल सॉस है। तो इसके 1/4 कप हमने मेयोनीज़ लिए और इसमें 1 टेबल स्पून हम लेंगे मस्टर्ड मस्टर्ड पेस्ट लेंगे, या कोई भी अच्छे ब्रांड का मस्टर्ड पेस्ट ले सकते हैं। और इसी में 1/4 कप हम लेंगे केचप। ये 3 चीज़ें इसमें सिर्फ जाएंगी, मेयोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट और केचप। इन 3 चीज़ों से बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार सॉस और इनको हम अच्छी तरह से ये देखें मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप घर में ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन ये सॉस बहुत ही मज़े की लगेगी। ये सॉस इतनी महंगी भी रेस्टोरेंट में मिलती है। जब हम बारबेक्यू वगैरह वहाँ खाते हैं तो उसके साथ ये सर्व की जाती है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन आप घर में देखें कितनी आसानी से इसको बना सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इस तरह ही हमारी सॉस रेडी हो गई थी। दूसरी तरफ हमारा चिकन जो है वो ग्रिल हो रहा था। ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने इसको टर्न किया है पीसीस को। तो ये देख सकते हैं इस पे ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए थे एक साइड से। अब हमने इसको फ्लिप कर दिया है इन पीसीस को और दोबारा हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, ग्रिल करेंगे। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको ग्रिल करना है और जितना भी इसका लिक्विड मिक्सचर बचा हुआ था मैरिनेटेड हमने इस पर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त जूसी स्टाइल से ये बना है हमारा, बहुत ही जूसी ग्रिल चिकन हमारा बन के रेडी हो गया था। तो इसको अच्छी तरह हम चेक कर लेंगे दोनों साइड से। जब ये बिल्कुल कुक हो जाए तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका था, आइए इसको सर्व करते हैं।
बहुत ही मज़ेदार हमारा ग्रिल्ड चिकन बन के रेडी हो गया है। अपने बच्चों के लिए, अपने घरवालों के लिए, मेहमानों के लिए आप इसको घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये देखेंगे ये रेस्टोरेंट में कितनी महंगी डिश बनती है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे और इसको मैंने इस तरह सर्व किया है। और ये ग्रिल्ड चिकन से आप बहुत सारी डिशें भी बना सकते हैं। इस ग्रिल्ड चिकन से आप बना सकते हैं पास्ता, सैंडविचेस। इसके अलावा आप इसमें इसके साथ राइस भी सर्व कर सकते हैं। तो इस ग्रिल्ड चिकन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 रेसिपीज़ इसकी ज़रूर सिखाऊँगी ग्रिल्ड चिकन की। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।